हाय हेलो नमस्ते राम राम जय जोहार आरजे मोनिका का सलाम। दोस्तों, लीजिए मैं फिर से आ गई एक छोटी सी प्यारी सी और बहुत अच्छी सी कहानी लेकर। अ, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कहानी शुरू करते हैं। होता ये है कि स्टेशन में एक बुज़ुर्ग कपल रहता था। हस्बैंड वाइफ थे जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे। तो जो हस्बैंड है वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करते थे। एक दिन हुआ ये कि वो घर पहुँचे और अपनी वाइफ को उन्होंने कहा कि चाय बना कर दे दो, ट्रेन आने वाली है, चाय बेचना है। और वाइफ ने भी चाय बनाई और दी। फिर वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता अगर हमारी खुद की संतान होती, तो आज ऐसा होता कि हम लोगों को इतनी समस्या नहीं होती, कम से कम हमारा कोई देखभाल करता, हमारे लिए कोई कमाई करता। अब दिक्कत ये है कि संतान है नहीं, दोनों उदास हो गए। फिर अब काम तो करना ही था, तो बुज़ुर्ग ने चाय की केतली ली, कुछ ग्लासेस लिए और चल दिए रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने के लिए। इतने में उन्होंने देखा कि एक दूसरा कपल, वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग है, वो एक बेंच पे सुबह से लेके बैठे हुए हैं और शाम हो गई, पता नहीं उनको कौन सी ट्रेन में जाना है। वो भी उनके पास गए और उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जो बेंच पे बैठे हुए कपल थे, उन्होंने एक पर्ची दिखाई। बोला कि हमारे बड़े बेटे ने हमें कहा है कि हमारे छोटे बेटे के पास जाना है और अगर वो नहीं आता है लेने तो आप ये पर्ची देकर इस एड्रेस पे पहुंच जाना। तो हमें तो पढ़ना आता नहीं है, अगर आपको पढ़ना आता है तो प्लीज़ आप पढ़ के बता दीजिए। तो जो चाय बेचने वाला था उसने पर्ची ली और जैसे ही उसे पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। एक्चुअली उस पर्ची में लिखा था कि ये हमारे माता पिता है और आपसे जिस भी इंसान को ये पर्ची मिल रही है उनसे ये निवेदन है कि इन्हें पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दो। बस फिर क्या था, जो चाय बेचने वाला था उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने कहा कि अच्छा है जो हमारी कोई संतान नहीं है, वरना आज हमारी भी यही स्थिति होती। खैर, कहानी का मोरल तो यही है कि भाई बच्चे हों या ना हो, इंसान को अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही सॉल्व करनी होती हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है। अब पता नहीं आजकल शायद सिचुएशन ही ऐसी है, पड़ोसी पड़ोसी का ही ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद क्या हमारी भारत की संस्कृति में ऐसा है ही नहीं कि माता पिता को इस तरह से छोड़ दिया जाए। ये वृद्धाश्रम वगैरह वाला सिचुएशन तो होना ही नहीं चाहिए। खैर, वैसे इसका एक और तरीका भी है, क्यों ना वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि ना बच्चों को कमी खले और ना ही बड़ों को। फिलहाल तो यही कहूँगी कि भाई आपके यहाँ अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेवा करिए, क्योंकि जो पेड़ होता है वो भले फल नहीं देता है, पर अपने अनुभव की छाँव आप पर हमेशा बरसाता रहता है। तो इसी आशा के साथ कि आप या आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो। नमस्कार।